हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का राजा रेड्डी पब्लिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। हम लोग 12th क्लास से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। इससे पहले वाले वीडियो को बता चुके हैं कोलाइड का प्रकार और साथ में उसका निर्माण। इस वाले वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं कोलाइड का शुद्धिकरण। तो कोलाइड का शुद्धिकरण क्या क्या विधि होता है, हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग कोलाइड का शुद्धिकरण स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने ध्यान लीजिए कि कोलाइडिक कण जो होता है इसका आकार आपको बता चुके हैं कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 नैनोमीटर से कितना नैनोमीटर के बीच? 1000 नैनोमीटर के बीच। तो जब भी कोलाइडिक कण के लिए में जो है कुछ अवांछनीय पदार्थ आ जाता है। कैसा पदार्थ? अवांछनीय पदार्थ। अवांछनीय पदार्थ मतलब अनेक अर्थ हो गया अशुद्ध पदार्थ। इस अशुद्ध पदार्थ को जो है इस कोलाइडिक विलयन से जो बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोलाइड का शुद्धिकरण। तो वो जो है इसके अंदर जो अशुद्ध पदार्थ होता है वह जनरली होता है वैद्युत अपघट्य। क्या होता है? वैद्युत अपघट्य। इसके अंदर जो अशुद्ध पदार्थ होता है वो अशुद्ध पदार्थ कैसा होता है? वैद्युत अपघट्य। तो वैद्युत अपघट्य का जो कण का आकार होता है वह होता है 1 नैनोमीटर से कम। 1 नैनोमीटर से क्या कम? किससे कम होता है? वैद्युत अपघट्य का। जबकि जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच कणों का आकार किसका होता है? कोलाइड। इसी को हटाने का जो है विधि जो होता है उसे क्या करते हैं? कोलाइड का शुद्धिकरण। तो करने के लिए हम लोग 3 विधि पढ़ेंगे हम लोग। जो 3 विधि को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विधि जो होगा आपको, उस विधि का नाम है आपको सबसे पहला विधि अपोहन। क्या नाम है? अपोहन। तो अपोहन को स्टार्ट करते हैं। अपोहन को पढ़ने के लिए जो है सबसे पहले जान लीजिए अपोहन में जो है एक उपयोग किया जाता है बर्तन जिसका नाम है अपोहक। किसका उपयोग किया था? अपोहक। अपोहक एक तरह का जो है झिल्लीदार बर्तन होता है। झिल्लीदार क्या होता है? बर्तन जिसका बना होता है जांतव झिल्ली से। जांतव झिल्ली या पर्चमेंट पेपर, इस सब चीज से भी लोग क्या होता बनाता है? कहाँ से? एक बर्तन होता है। इस बर्तन में जो है झिल्ली होता है। इस बर्तन के किनारे किनारे क्या लगाता है? झिल्ली रहता है। उस झिल्ली से होकर जो है एक जांतव झिल्ली होगा जिस झिल्ली से होकर सिर्फ और सिर्फ जा सकता है 1 नैनोमीटर से कम वाला बाहर, और 1000 नैनोमीटर 1 से प्लस वाला जो बाहर नहीं जा सकता। अच्छा जान लीजिए। और कौन इस पहले बताया आपको कि अशुद्धि में आपका क्या होगा? वैद्युत अपघट्य। अशुद्धि में होगा आपका वैद्युत अपघट्य। तो वैद्युत अपघट्य के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से हमेशा क्या होता है? कम। 1 नैनोमीटर से कम होगा मतलब कहने का अर्थ हो गया कि अब साथ में कोलाइडिक कणों का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। तो अब हमको इसी को निकालना है। तो ये जो अपोहक होता है, ये जो बर्तन है, इसके जो छोटे छोटे छिद्र है, इस छोटे छोटे छिद्र से होकर सिर्फ और सिर्फ जा सकता है कौन? 1 नैनोमीटर से कम वाला है। तो 1 नैनोमीटर से कम वाला जाएगा तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? अपोहक ले लेंगे। अपोहक लेने के बाद तो सबसे पहले हमको यहाँ बना लेता है ये अपोहक। अपोहक में कोलाइडिक विलयन भर दिए हम लोग, अशुद्ध वाला, अशुद्ध कोलाइडिक विलयन। अब इसको जो एक बर्तन में व्यवस्थित करते हैं। इस बर्तन में व्यवस्थित कर दिए। तो ये जो 2 छिद्र दिखाई दे रहा हो, एक छिद्र से होकर जो है जल प्रवेश करता है। जल क्या करता है? प्रवेश। एक से जो है जल निकास होता है या अशुद्धि निकलता है, यहाँ से कर सकता है। तो इसमें जो है जल भरा रहता है। इस वाले बर्तन में क्या भरा रहा है? जल। तो इसको हम अलग से पेंट कर देते हैं। इस वाले बर्तन में भरा हुआ है क्या चीज? आपका जल। जल भरा हुआ है।
अब होता है क्या, इसको देखिए। जैसे ही क्या करते हैं कि हम यहाँ से जो है जल का तेज प्रवाह करते हैं, तो इस साइड से जल का तेज प्रवाह करने के कारण यह जो है इसके अंदर जल प्रवेश कर जाता है। जल प्रवेश करेगा तो इसके सब कणों के बीच गति होगी, इसके अंदर कणों के बीच क्या होगा, गति होने लगेगी। तो कणों के बीच गति होने से आप जान लीजिए कि इसके अंदर है क्या, कोलाइड, और कोलाइड की मात्रा और साथ में जो इसमें सब कम मात्रा किसका होगा, तो घटेगा। तो हमेशा जानिए कोई पदार्थ जो है ज़्यादा और से कम की ओर बहता है। जैसे देखते हुए गाना चले, जिधर जो है ज़्यादा होगा उधर से कम बलाई की ओर क्या होने लगता है, बहने लगता है। तो वैसे ही यहाँ मतलब हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो इस वाले में वैद्युत अपघट्य की मात्रा ज़्यादा है, अब बाहर वैद्युत अपघट्य की मात्रा है ही नहीं, तो है ही नहीं। तो इस जो है जानते हैं इस छोटे छोटे जो छिद्र था इसमें, इस छोटे छोटे छिद्र से होकर जो है वैद्युत अपघट्य का जो कण होगा इसके अंदर, किसका कण, मैंने तो वैद्युत अपघट्य कण है, तो वैद्युत अपघट्य का कण जो छिद्र से होकर कहाँ निकल जाएगा, बाहर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। तो उच्च सांद्रता से जो निम्न सांद्रता की ओर बहने की प्रक्रिया जो होता है उसको कहते हैं विसरण। तो यह क्रिया जो है क्या कहते हैं, विसरण। तो विसरण के द्वारा जो वैद्युत अपघट्य जो है यहाँ से कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो इससे वैद्युत अपघट्य का कण कहाँ निकलेंगे, बाहर, इसमें आएंगे। तो जैसे ही जल का तेज प्रवाह होता है, क्योंकि इसमें से ई नहीं निकलेगा, कोलाइडी विलयन नहीं निकलेगा। कोलाइडी विलयन कण का आकार कितना, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच, और जबकि जो है ये जो अपोहक है इससे होकर सी कोण से निकल सकता है 1 नैनोमीटर से कम वाला। तो 1 नैनोमीटर से कम वाला कौन है, वैद्युत अपघट्य। तो सिर्फ वही यहाँ से निकल जाएगा और इस विलयन वर्धन में आ जाएगा। तो जैसे ही जल का हम तेज प्रवाह करते हैं, तो तेज प्रवाह करने के कारण जितना भी अशुद्धि है दूसरे छोर से क्या निकल जाता है, बाहर। तो हमको साथ में जो बचता है जो बर्तन है वो सिर्फ और सिर्फ कैसा भाग बचता है, शुद्ध कोलाइड। कैसा कोलाइड, शुद्ध कोलाइड इसके अंदर बचता है। और इस तरह से जो है कोलाइड विलयन क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। और ये विधि कहलाता है क्या, पोहन। बहुत ईजी है, आसानी से समझ सकते हैं, एकदम माइंड ब्लोइंग का तरीका यह समझाने का। यहाँ समझिए, सबसे पहले एक अपोहक लिए, अपोहक एक झिल्लीदार संरचना होगा, बर्तन होगा, जिसके जो छोटा छोटा झिल्ली होगा इसमें छिद्र होगा, उस छिद्र से होकर सिर्फ 1 नैनोमीटर से कम वाला पदार्थ बाहर जा सकता है, उससे बाहर वाला नहीं जा सकता। तो जैसे इसमें अशुद्ध कोलाइड डालते हैं, अशुद्ध कोलाइड डालने के बाद क्या होगा कि डाल दी जल का तेज प्रवाह, तो जल का तेज प्रवाह करने का कण इसमें जाएगा चल, तो इसके बीच जो है गति होने लगेगा दोनों के बीच। तो गति होने से जो कुछ बाहर भी आएगा, बाहर निकलने का प्रयास करेगा, तो बाहर वही निकलेगा जिसका 1 नैनोमीटर से क्या होगा, कम हो। तो वो होता कौन है, वैद्युत अपघट्य। तो वैद्युत अपघट्य जो विसरण के द्वारा मतलब अधिक से कम मात्रा की ओर जो बाहर चला जाता है, और बाहर आने के बाद जल के तेज प्रवाह के दौरान जो है दूसरे निकाय से क्या होता है, बाहर चला जाता है। और इस तरह से जो है हमें बर्तन प्राप्त होता है वो होता है शुद्ध कोलाइड। और इस तरह से कोलाइडी विलयनों का जो शुद्धिकरण करने का एक पहला तरीका हो गया अपोहन, जिसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका पढ़ते हैं। दूसरा तरीका का नाम है वैद्युत अपोहन। वैद्युत अपोहन भी अपोहक में प्रक्रिया होता है। अपोहक में क्या होता था, पहले उसका चित्र बना लेते हैं। तो इस वाले में क्या हो रहा होगा, यह जल इससे होकर जल जाएगा, प्रवेश करेगा, और इससे जो है जल क्या करेगा, निकास बाहर। इसमें भरा हुआ कोलाइडी विलयन अशुद्ध, साथ में इसमें अशुद्धि भी होगा। अशुद्धि होने के बाद अब इसमें भरा हुआ क्या चीज, जल। हम सिर्फ करते क्या है कि इसके अंदर जो भी वैद्युत अपघट्य होगा, क्या होगा, वैद्युत अपघट्य।
बैधुत अपघट्य होगा तो यह NaCl होगा या KOH होगा या और कोई एनीकृत भाग होगा CaCl2 होगा, यह सब होगा। तो ये जो है आयनिक भाग होगा, ये Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा या K प्लस होगा, OH माइनस होगा, ऐसा होगा। तो हम क्या करते हैं, इस क्रिया को तेज करने के लिए इसमें बैधुत क्षेत्र आरोपित करते हैं। क्या आरोपित करते हैं? बैधुत क्षेत्र। तो बैधुत क्षेत्र आरोपित करने के लिए विद्युत धारा चाहिए, विद्युत धारा के लिए बैटरी चाहिए जनरली यहाँ छोटा सा। तो हम इसके दोनों छोर पर जो है इस वाले भाग में और साथ में इस वाले भाग में एक दो प्लेट लगा लेते हैं। दो प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रोड के द्वारा जो है और सेल की सहायता से जोड़ देते हैं। यह बैटरी की सहायता से इसको क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो एक वाला भाग प्लस और एक वाला भाग क्या चाहिए? माइनस। तो अब होगा क्या कि इसके द्वारा जो है इस बैधुत क्षेत्र आरोपित किया जाएगा। तो यह पॉजिटिव वाला है, यह क्या चाहिए? माइनस में। तो इसके अंदर जो भाग है और ये क्रिया होते रहेगा, क्योंकि जल का तेज प्रवाह करेंगे, तेज प्रवाह करने या कुछ भाग बैधुत के द्वारा निकलते रहेगा बाहर, जो इससे पहले अपोह पे पड़े अपॉन। लेकिन थोड़ा तेज करने के लिए जैसे ही बैटरी के द्वारा ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिए तो इसके अंदर बैधुत क्षेत्र आरोपित हो गए। तब बैधुत क्षेत्र आरोपित होने के बाद इसके अंदर मान लेते हैं कि NaCl था। तो NaCl था मतलब Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। इसके अंदर Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो Na प्लस Cl माइनस होने से क्या होगा कि Na जानते हैं कि विपरीत वाला में आकर्षण होता है, अब समान वाला में क्या? प्रतिकर्षण होता है। तो Na प्लस जो है माइनस की ओर चला जाएगा। Na प्लस कहाँ चला जाएगा? माइनस की ओर। और Cl माइनस कहाँ आएगा? प्लस। तो विपरीत की ओर जाकर आसानी से छिद्र के द्वारा कहाँ निकल जाएगा? बाहर। और बाहर निकलेगा, जल का तेज प्रवाह होगा और यह इस निकास के द्वारा कहाँ चल जाएगा? बाहर। तो इस प्रक्रिया जो है बैधुत क्षेत्र आरोपित करके जब प्रक्रिया को तेज कर देता है अपवन को और इसके द्वारा शुद्धिकरण करते हैं क्लैड विलयन का, तो ये विधि कहलाता है क्या चीज? बैधुत अपोहन। यही बहुत दीजिए अपोह की अपोहन वाला विधि की तरह। सिर्फ इसमें जो है बैटरी के साथ दो चालक को आरोपित करती है, दो इलेक्ट्रोड को आरोपित करने के बाद जो है बैधुत अपघट्य को जो विपरीत आयन पर आकर्षित हो गया प्लेट की ओर और यह बाहर निकल गया और बेसन के द्वारा जो है बढ़ता से कहाँ चला गया? बाहर। और हमको अपोह में प्राप्त हो गया शुद्ध क्लोराइड। और यह क्लोराइड शुद्धिकरण करने की विधि क्या कहलाता है? बैधुत अपोहन। बहुत ईजी है, आप इसका ऐसे कर सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह समझने के लिए तो समझ गए वीडियो में, लेकिन इसको नोट्स लेने के लिए आप हम नीचे दिए गए जो है नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। चलिए हम लोग तीसरा विधि पढ़ेंगे। तीसरा विधि का नाम अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म क्या चीज? निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन जो है पढ़ने के लिए सबसे पहले एक जान लीजिए, जनरली जो फिल्टर पेपर होता है, निस्यंदन मतलब फिल्टर होता है, फिल्टर मतलब जो है साफ करना। फिल्टर पत्रक जो होता है आप जानते हैं, पेपर, इस फिल्टर पेपर कुछ इस तरह से होता है। इसका छोटा छोटा कुछ छिद्र दिखाई दे रहा है। इस छोटे छोटे छिद्र से होकर जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है कणों का आकार, आप जानते हैं कोलैडी कणों का। और 1 नैनोमीटर से कम होता है आकार जो है किसका? बैधुत अपघट्य। बैधुत अपघट्य। तो अब होता क्या है कि इस वाले में जैसे ही जो है अशुद्ध क्लोराइड को डालते हैं, इसके ऊपर डालते हैं छानने के लिए, छानने का प्रक्रिया एक तरह होता है, तो छानने के लिए डालते हैं तो 1 नैनोमीटर से कम वाला बाहर चल जाता है और 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से बाहर चल जाता है, मतलब क्लोराइड कण भी चल जाता है, जबर भी चल जाता है, छनाया कहाँ। तो अब हम क्या करते हैं, तरीका अपनाते हैं कि इस जो छोटा छोटा जो छिद्र है, इस छिद्र को और छोटा कर देते हैं। और छोटा कर देंगे तो सिर्फ क्या होगा, 1 नैनोमीटर बाहर जाएगा और ये सब जो है नहीं जाएगा। तो अब उसको करने के लिए क्या करते हैं कि इसको जो है कोलोडियन मिलाते हैं। कहाँ मिलाते हैं? कोलोडियन। कोलोडियन मिलाने से पहले कोलोडियन के बारे में जान लीजिए। कोलोडियन क्या होता है? कोलोडियन जो है एल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल के बाद ईथर, अल्कोहल और ईथर का जो मिश्रण होता है
नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज का 4% विलयन होता है। ये फैक्ट है, याद रखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से एग्जाम पूछा जाता है, कोलोडियम एल्कोहल ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेल्यूलोज से कितना % विलयन होता है? 4% विलयन होता है। तो इसी को इसमें ला के क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। इस विलयन में डालने के बाद इसको जो है यह छोटा छोटा छिद्र होने लगता है, छोटा छोटा छिद्र होने लगता है, और छोटा छोटा जैसे छिद्र होने लगता है तो फिर से इसको जो है फॉर्मल्डिहाइड, HCHCOH जो पढ़े, तो HCH में जो है फॉर्मल्डिहाइड में जो इसको क्या करते हैं? डाल देते हैं। तो इस फॉर्मल्डिहाइड में डालने के बाद और सुखा लेते हैं, क्या करते हैं? सुखा लेते हैं। तो सुखाने के बाद इसका जो होता है आकृति कुछ इस तरह से हो जाता है। इसका छिद्र जो है अब ये बहुत पतला हो जाता है। ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, ये छिद्र बहुत क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। अब छिद्र बहुत पतला हो जाएगा, तो बहुत पतला होने के कारण जो है कि 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के इसके बीच अब नहीं जा पाता। अब सिर्फ जाता था कौन? बैरुत अपघट्य, 1 नैनोमीटर से कम वाला। तो जैसे अशुद्ध क्लोराइड इसके ऊपर डालते हैं तो 1 नैनोमीटर वाला बाहर चल जाता है और ये जो शुद्ध क्लोराइड होता है इसके ऊपर रह जाता है और हमको शुद्ध क्लोराइड क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। और यह प्राप्त करने का जो विधि होता है, फिल्टर करने का जो विधि होता है, उसको कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन, या इसको अति सूक्ष्म पत्रक भी कहते हैं, या निस्यंदन पत्रक, निस्यंदन पत्रक। तो इस तरह से जो है अति सूक्ष्म निस्यंदन के द्वारा जो है शुक्लाणु शुद्धिकरण किया जाता है। फिर से कसम लीजिए, बहुत समय बहुत। सबसे पहले एक निस्यंदन पत्रक लेंगे जिसका आकार 12 होगा छिद्रों का, जिससे दोनों का आपस में चले जाने के कारण क्या करेंगे? इसको हम कोलोडियम मिलाएंगे। कोलोडियम मतलब एल्कोहल ईथर के मिश्रण जो होगा उसमें नाइट्रोसेल्यूलोज का 4% विलयन होगा। अब उसमें डालने के बाद वो गीला हो जाएगा तो उसको सुखाना जरूरी है। तो सुखाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको फिर से हम फॉर्मल्डिहाइड में डाल देते हैं और उसको सुखा लेते हैं। तो अच्छे से एकदम पतला हो जाता है, एकदम महीन हो जाता है। तो महीन हो जाता है तो जब इससे होकर इस पर डालते हैं अशुद्ध जो क्लोराइड होता है, तो इससे बैरुत अपघट्य जो 1 नैनोमीटर से कम वाला वो बाहर चल जाता है, और उससे जो बड़ा वाला है इसके ऊपर रह जाता है और उसको छान कर हम बाहर कर लेते हैं। हमको कोलाइड विलयन शुद्ध जो है प्राप्त हो जाता है। और यह कोलाइड विलयन शुद्धिकरण करने में विधि क्या कहलाता है? अति सूक्ष्म निस्यंदन कहलाता है, जिसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कोलाइड। इस साल वीडियो में पढ़े हम लोग कोलाइड विलयन का शुद्धिकरण कैसे किया था, शुद्धिकरण करने का 3 विधि पढ़े। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड विलयन का गुणधर्म। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्जरी कीजिएगा, और नोट्स के लिए जो है नीचे दिए गए जो है नंबर पर आप कॉन्टैक्ट वहाँ से कर सकते हैं।